सुनिए, आपने कभी सोचा है कि सफलता अगर एक आदमी होती तो क्या होता? जी, आप सही सुन रहे हैं। एक असली आदमी, जो बोल सके, हँस सके, रो सके और अपनी कहानी खुद बता सके। क्योंकि यही तो करता है बुर्रा वेंकटेशम, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। अपनी किताब सेल्फी ऑफ सक्सेस में, वो सफलता को एक जिंदा व्यक्ति की तरह पेश करते हैं जो आपसे कहता है, मैं किसका साथ देता हूँ? कब छुप जाता हूँ? कौन मेरे पास पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग मेरी बातें नहीं सुनते। आज के अगले 20 मिनटों में आप सीखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सफल बनाती हैं और वो कौन सी हैं जो आपको सफलता के गड्ढे में गिरा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता की असली कहानी। और यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। पूरा सारांश सुनने के लिए हमारे साथ ठहरिए। सेल्फी ऑफ सक्सेस की बात करें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। इसके लेखक बुर्रा वेंकटेशम एक आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनकी खासियत यह है कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। एक गरीब परिवार से आकर उन्होंने न सिर्फ सफलता हासिल की, बल्कि समझा कि सफलता क्या होती है। और यही सवाल उन्हें इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया। किताब का उद्देश्य क्या है? वेंकटेशम जी चाहते हैं कि आप सफलता को समझें एक बिल्कुल नए तरीके से, ना तो सिर्फ पैसे के नजरिए से, ना ही सिर्फ दुनियादारी के नजर से, बल्कि समग्रता से, होलिस्टिकली। क्योंकि उनके मुताबिक सफलता के साथ साथ हानियां भी आती हैं। अहंकार आता है, अभिमान आता है, लालच आता है। और अगर आप इन्हें समझ गए तो आप ना सिर्फ सफल होंगे, बल्कि महान भी बन जाएंगे। ये किताब 170 पन्नों की है, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे जेके रावलिंग, ओपरा विनफ्री, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन जैसी महान शख्सियतों की कहानियां, जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो सवाल है कि आप जानना चाहते हैं कि वो क्या करते थे, वो कहाँ गलत हुए और आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं? अगर हाँ, तो आगे की कहानी आपके लिए ही है। चैप्टर 1, सक्सेस की आइडेंटिटी। सफलता को समझो, परिभाषित करो। अब एक बहुत बड़ा सवाल, सफलता आखिरकार होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? पैसा, शोहरत, ताकत, आराम, प्यार, या फिर कुछ और? बुर्रा वेंकटेशम अपनी किताब के पहले हिस्से में सफलता को सेटिंग के माध्यम से समझाते हैं। वो कहते हैं, सफलता कोई एक चीज नहीं है, ये एक संदर्भ है। हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग अलग हो सकती है। आइए समझते हैं कैसे। एक माँ के लिए सफलता का मतलब अपने बच्चे को सही तरीके से पालना। एक कलाकार के लिए सफलता का मतलब अपनी कला को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। एक व्यवसायी के लिए सफलता का मतलब अपने सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही नियम पर निर्भर करता है? वो नियम है आपके अंदर का वांटिंग। आप क्या चाहते हैं? वेंकटेशम जी कहते हैं, सफलता तभी तक सफलता है जब तक वो आपकी अपनी परिभाषा के हिसाब से है। नहीं तो ये सिर्फ एक भ्रम है, एक सपना है जो किसी और का है। उदाहरण देख सकते हैं, जेके रावलिंग। उनके लिए सफलता का मतलब क्या था? सिर्फ किताब बिकना नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को दुनिया तक पहुंचाना था। इसीलिए जब उन्हें असफलता मिली तो उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी सफलता की परिभाषा इतनी मजबूत थी। तो पहला सबक है, अपनी सफलता को परिभाषित करो, किसी और की नहीं। चैप्टर 2, सफलता की सिलेबस। आपको सीखना ही होगा। अब जब आप समझ गए कि सफलता क्या है, अब सवाल यह है, सफलता तक कैसे पहुंचे? बुर्रा वेंकटेशम इसे सिलेबस कहते हैं, यानी सफलता का पाठ्यक्रम। लेकिन ये कोई स्कूल की किताब नहीं है, ये जिंदगी की किताब है। आइए देखते हैं कि सफलता का ये पाठ्यक्रम क्या है। पहला पाठ, खुद को जानो। सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत है अपने आप को समझना। अपनी ताकत क्या है, अपनी कमजोरी क्या है, तुम्हारा सच्चा पैशन क्या है। ओपरा विनफ्री की कहानी सुनो। उन्होंने बचपन में सबसे गरीब परिस्थितियों का सामना किया।
लेकिन उन्होंने जान लिया था कि उनकी ताकत क्या है, लोगों से बात करना, उनकी कहानियां सुनना, और बस वही चीज उन्हें बिलियनेयर बना गई। दूसरा पाठ, सीखने की भूख रखो। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। स्टीव जॉब्स, भले ही उन्हें फॉर्मल शिक्षा में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से सीखा। टाइपोग्राफी क्लासेस लीं, कैलीग्राफी सीखी, और ये सब चीजें आगे चलकर एप्पल के डिजाइन में आ गईं। तीसरा पाठ, परसिस्टेंस रखो। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि सफलता कभी रातों रात नहीं आती, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे ज्यादा जो लोग कामयाब होते हैं, वो हैं जो कभी हार नहीं मानते। जेके रोलिंग को 12 बार अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए ये किताब है, मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। और देखो, हैरी पॉटर एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। चौथा पाठ, मूल्यों पर दृढ़ रहो। और सबसे अहम बात, अपने मूल्यों पर कभी समझौता मत करो। असली सफलता वो होती है जो नैतिकता के साथ आती है। ये पाठ्यक्रम सीख लिया तो आप सफलता की ओर आधी यात्रा पूरी कर चुके हो। चैप्टर 3, सफलता के साइड इफेक्ट्स, दूसरी तरफ का चेहरा। लेकिन यहीं पर एक बहुत गंभीर बात आती है। बुर्रा वेंकटेशम अपनी किताब में खुलकर बताते हैं कि सफलता सिर्फ खुशियां नहीं लाती, ये साइड इफेक्ट्स भी लाती है। और अगर आप ये साइड इफेक्ट्स को समझ गए, तो आप सफल होने के बाद भी खुश रह सकते हैं। साइड इफेक्ट नंबर 1, अहंकार, ईगो। जैसे ही कोई सफल होता है, उसके अंदर एक मैं सब कुछ जानता हूं की भावना आ जाती है। और ये भावना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। माइकल जैक्सन की कहानी सुनो। शुरुआत में वो एक महान कलाकार थे, लेकिन सफलता की ऊंचाई पर जाकर उन्होंने अपने चारों तरफ हां कहने वाले लोगों की दीवार खड़ी कर ली। कोई उन्हें नहीं बता सकता था कि ये गलत है, और अंत में वो अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। साइड इफेक्ट नंबर 2, अभिमान, प्राइड। यानी मैं ये सब करने लायक हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। ये भावना सफलता के साथ आती है, और ये भावना रिश्ते तोड़ती है, दोस्तियां खत्म करती है। साइड इफेक्ट नंबर 3, लालच। एक बार सफलता मिल गई तो अब और चाहिए, और भी ज्यादा। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि लालच एक ऐसी आग है जो जितना ज्यादा खाती है, उतनी ही भूखी रहती है। और इसी आग में कई लोग जल गए हैं। साइड इफेक्ट नंबर 4, ईर्ष्या। यानी ये आदमी मुझसे ज्यादा सफल है, मुझे उसे नीचे लाना चाहिए। ये सोच, ये कैंसर की तरह है। ये आपकी खुद की सफलता को ही नष्ट कर देती है। तो सवाल यह है कि अगर सफलता के इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या सफल होना ही ठीक है? जवाब है हां, लेकिन सावधानी के साथ। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि अगर आप इन साइड इफेक्ट्स को समझ लो, तो आप उनसे बच सकते हो। चैप्टर 4, सफलता के सिंस, कर्म और उसके फल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंस अलग से क्या है, साइड इफेक्ट्स ही काफी नहीं थे। लेकिन नहीं, बुर्रा वेंकटेशम फर्क करते हैं। साइड इफेक्ट्स इक्वल टू जो अपने आप से आते हैं, जैसे अहंकार। सिंस इक्वल टू जो हम जानबूझकर करते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना। और किताब में 5 मुख्य सिंस ऑफ सक्सेस बताए गए हैं। पहला पाप, अन्याय करना। सफल होने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई कानून नहीं है। और फिर वो दूसरों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, उनके अधिकार छीनते हैं। दूसरा पाप, गर्व से भरा होना, एरोगेंस। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये गर्व है। मैंने जो किया वो इतना बड़ा है कि मैं इसे लेकर गर्व कर सकता हूं, मैं खुद को बेहतर समझ सकता हूं। और ये गर्व, ये आपको जमीन से दूर कर देता है। तीसरा पाप, लोगों को चोट पहुंचाना। सफलता की भूख में लोग अपने अपने ही मित्रों को चोट पहुंचाते हैं। तुमने यार दिख जाता है तो सोचते हो अब इसकी जरूरत नहीं, या फिर प्रतियोगी दिख जाता है तो उसे नीचे लाने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये सब चीजें वापस आती हैं। चौथा पाप, सत्य छुपाना। अगर आप सच बोलते हैं तो आपकी जगह खतरे में आ सकती है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो लोग झूठ बोलते हैं, अपना असली चेहरा छुपाते हैं। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि लेकिन ये झूठ, ये आपके अंदर एक जहर की तरह काम करता है।
पांचवा पाप, दूसरों को नीचा दिखाना। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, इसलिए तुम मेरे काम नहीं कर सकते। ये सोच ये दुनिया को ही तोड़ देती है। तो अब सवाल है कि ये सब पाप करने वाले लोगों का क्या होता है। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। माइकल जैक्सन, एडोल्फ हिटलर, ये सब लोग जो पाप करते रहे, अंत में उन्हें बहुत अकेलापन झेलना पड़ा। चैप्टर 5, सफलता से ग्रेटनेस की ओर, यानी असली मंजिल। अब तक की सारी बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि तो क्या सफल होना ही काफी नहीं है? और जवाब है नहीं। बुर्रा वेंकटेशम के मुताबिक सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल है ग्रेटनेस, यानी महानता। तो सफलता और महानता में फर्क क्या है? सफलता इक्वल टू आप अपने लिए सफल हो गए, महानता इक्वल टू आप दूसरों के लिए भी सफल बन गए। आइए समझते हैं कैसे। मदर टेरेसा की कहानी सुनो। वो सफल नहीं थीं, लेकिन महान थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को, अपने समय को, अपनी मेहनत को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। तो महानता की ओर जाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज, अपनी सफलता को शेयर करो। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि जब तक तुम अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटते नहीं, तब तक ये एक दीवार रहती है। लेकिन जिस दिन तुम शेयर करते हो, वो दीवार एक सेतु बन जाती है, एक ऐसा सेतु जो लोगों को जोड़ता है। ओपरा विनफ्री ने अपनी सफलता को शेयर किया। उन्होंने लाखों लोगों को एजुकेशन दी, लाखों लोगों को इंस्पायर किया, और इसीलिए वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, महान हैं। दूसरी चीज, दूसरों को लिफ्ट अप करो। सफल लोग सीढ़ी खींच लेते हैं, लेकिन महान लोग दूसरों को भी सीढ़ी पर बिठा देते हैं। मैंने जो सीखा वो तुम सीखो, मैंने जो गलतियां की तुम मत करना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना देता हूं। ये सोच, ये महानता की सोच है। तीसरी चीज, अपनी विरासत बनाओ। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि जब तुम चले जाओगे तो क्या बचेगा? सिर्फ पैसा, सिर्फ संपत्ति? नहीं, बचेगा तुम्हारा असर, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी प्रेरणा। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इनोवेशन है जो हमें आगे ले जाता है, और वो आज जीवित नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हर आईफोन, हर आईपैड में जीवित है। चौथी चीज, अपने सिग्नेचर को परिभाषित करो। सिग्नेचर का मतलब तुम्हारा अपना अनोखापन। तुम क्या हो जो दुनिया में सिर्फ तुम ही दे सकते हो। जेके राउलिंग के लिए सिग्नेचर है हैरी पॉटर यूनिवर्स बनाना। मदर टेरेसा के लिए सिग्नेचर है दूसरों की सेवा करना। ओपरा के लिए सिग्नेचर है लोगों को इंस्पायर करना। तुम्हारा सिग्नेचर क्या है? पांचवी और सबसे आखिरी चीज, विनम्र रहो। और यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि महान लोग कभी घमंड नहीं करते। वो जानते हैं कि उनकी सफलता किसी की हेल्प से मिली, किसी की दुआ से मिली, किसी की सीख से मिली, और इसीलिए वो अपने पैरों पर जमीन पर खड़े रहते हैं, कभी आकाश में उड़ने नहीं लगते। स्टीव जॉब्स के अंतिम दिनों में जब उन्हें पता चल गया कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को कहा कि मेरी सारी अचीवमेंट्स, मेरा सारा पैसा कोई मतलब नहीं। अगर मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, अगर मैं किसी को हेल्प कर सकूं, तो ये बहुत है। ये है महानता, ये है सच्ची सफलता। तो अब सेल्फी ऑफ सक्सेस की किताब से हमने 3 सबसे महत्वपूर्ण सीखें सीख लीं। लेसन 1, अपनी सफलता को परिभाषित करो। सफलता कोई एक रास्ता नहीं है, हर व्यक्ति के लिए ये अलग है। तुम दूसरों की सफलता को अपनी नहीं बना सकते, चाहे वो कितनी भी शानदार हो। अपनी खुद की परिभाषा बनाओ, अपनी खुद की मंजिल तय करो, क्योंकि अपनी राह में चलते हुए 1000 गलतियां करना किसी और की राह में सही चलने से ज्यादा बेहतर है। लेसन 2, सफलता के साइड इफेक्ट्स और सिंस को समझो और उनसे बचो। जैसे ही तुम सफल होते हो, अहंकार आता है, लालच आता है, लेकिन अगर तुम इन चीजों के बारे में सचेत हो तो तुम उनसे बच सकते हो। बुर्रा वेंकटेशम कहते हैं कि जो लोग अपने साइड इफेक्ट्स को समझते हैं, वही लोग सच में सफल होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। लेसन 3, सफलता का अंतिम उद्देश्य महानता है। सफलता मतलब तुम अपने लिए पहुंच गए, लेकिन महानता मतलब तुम दूसरों को भी पहुंचा सकते हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। जो दिन तुम समझ जाओ कि तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए जरूरी है,
उसी दिन तुम महान बन जाओगे। तो यही है सेल्फी ऑफ सक्सेस की पूरी कहानी। लेकिन जानते हो, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि आप इसे जानते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे करते हो। बुर्रा वेंकटेशम ने अपनी किताब में सिर्फ बातें नहीं बताई हैं, उन्होंने एक रोड मैप दिया है, एक ऐसा नक्शा जो तुम्हें सफलता से लेकर महानता तक ले जाएगा। लेकिन यह नक्शा सिर्फ पढ़ने से काम नहीं आएगा, इसे चलकर देखना होगा। तो आज ही शुरू करो। पहली चीज, अपनी खुद की सफलता को परिभाषित करो। अभी, आज, कल नहीं। दूसरी चीज, अपने अंदर की कमजोरियों को समझो। अहंकार से बचो, लालच से बचो। तीसरी चीज, दूसरों को मदद करो, अपनी सीख को शेयर करो। और याद रखो, सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। और हर यात्रा कुछ गलतियों से सीखी जाती है, कुछ गिरावट से, लेकिन हर बार फिर से उठकर चलने से। तो अगर आप गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर से उठो। अगर आप भटक गए तो कोई बात नहीं, फिर से रास्ता ढूंढो। लेकिन कभी कभी भी हार मत मानो, क्योंकि महानता उन लोगों के लिए इंतजार कर रही है जो कभी हार नहीं मानते। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के समरी सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो। क्योंकि सफलता की यात्रा अकेले नहीं की जाती, ये एक परिवार के साथ की जाती है। तो चलो, अगली किताब में मिलते हैं। जब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो, सफल बनो। धन्यवाद।